नमस्ते। मेरा नाम सुयोग है और मुझे ये जो सिचुएशन हुई है कि यूक्रेन में फंसे हुए बच्चे वापस आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। आशा करता हूँ कि आप इस बात को ज़रा सीरियसली लेंगे। तो भाई समस्या ये है कि वहाँ से यूक्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको वॉशरूम साफ करने को बोला गया, टॉयलेट साफ करने को बोला गया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अगर अगर इंडियन गवर्नमेंट को इतनी परवाह थी, इंडियन एम्बेसी को अगर इतनी परवाह परवाह थी उनकी, तो फिर उन लोगों ने यूक्रेन से ही उनको इवैक्यूएट करना चाहिए था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो जब बच्चे इसमें आते, पोलैंड में आ गए, हंगरी में आ गए, तो वहां पे तो वो सेफ है। तो ये कोई इवैक्यूएशन थोड़ी हुआ। यार मैं तो डर गया ये सुन के। मतलब आपकी जान बचाने के लिए कुछ लोग इंडिया से वहां पे आएंगे जिस जहां पे वॉर जोन है ना। मतलब इंडिया से जो भी जाएगा, हंगरी जाएगा, पोलैंड जाएगा, जहां भी जाएगा, वो तो वॉर जोन में जा रहा है। चलो हमारे मिनिस्टर्स जो है, 4 मिनिस्टर्स गए, उनको तो अच्छी सिक्योरिटी मिल जाएगी। ये जो एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह ये जो फ्लाइट जा रहे हैं, उनके केबिन क्रू का क्या, उनके घर वालों का कुछ नहीं। अगर उनको कुछ हो गया तो उनके घर घर पे तो एक आदमी मरेगा ना। तो वो आपके लिए रिस्क लेके आ रहे हैं, आपको उनकी परवाह है नहीं। ऐसा कैसे चलेगा। मतलब आपकी जान की सलामती के लिए यहां से बंदे अपनी लाइफ की रिस्क लेके वहां पे आ जाए, और यहां पे आके आप बोलेंगे कि आपको वॉशरूम साफ करने को। अरे वॉशरूम साफ करने बोल दिया, क्या प्रॉब्लम हो गया। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें। आपको जिंदगी भर तो वॉशरूम साफ करने को नहीं बोला ना कोई, 2 दिन की बात है। ये क्या हो रहा है यार। मतलब आप लोग जान, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिनकी जान खतरे में थी, वो जान बचाने के लिए अगर भागना चाहते हैं तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोग अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम लिख देते हैं यार, कि मेरे को बस जाने दो, छोड़ दो यहां से बस। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको यूक्रेन से क्यों नहीं इवैक्यूएट किया, बॉर्डर तो हम खुद ही क्रॉस करके आ गए। कुछ लोग पैदल आ गए, कुछ लोग गाड़ी से आ गए, कुछ लोग बस से आ गए। तो उनका कहना है इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर लिया, बॉर्डर तो हमने खुद ही क्रॉस किया है। उन बच्चों का ये कहना है, कुछ बच्चों का। भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया कि आपको बॉर्डर क्रॉस करने का मौका तो मिला। यूक्रेन, रशिया, पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया और उसके साथ ब्रिटेन वगैरह और अमेरिका वगैरह, इन सब से बात करके ये सॉल्यूशन निकला है कि भारत के जो भी बच्चे फंसे हुए हैं वहां पे, उनको बिना वीजा के दूसरे देश में एंट्री मिल जाए। वरना कौन आपको एंट्री देता है बिना वीजे के। आपको बिना वीजे का एंट्री इसीलिए मिला उस देश में क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने फील्डिंग लगाई थी। अब आप वहां पे बिना वीजे के अंदर घुस गए, वहां पे आपने फ्लाइट भी पकड़ ली, और यहां पे आके बोल रहे हो गवर्नमेंट ने क्या किया। तो आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो वॉर जोन में मोदी खुद जाए, रास्ते में पैदल चले, और जो जो इंडियन बच्चा उठा है उन सबको कंधे पे लेके घूमता जाए। आपकी अपेक्षा क्या है। जो जो बच्चे गवर्नमेंट के इस ये जो ऑपरेशन गंगा है, इससे जो जो बच्चे खुश नहीं है, वो चाहते क्या है। मेरे जैसे सारे लोग अपना काम धाम छोड़ के फ्लाइट पकड़ के यूक्रेन में उतर जाए और घूमते फिरे, ढूंढते फिरे, चिल्लाते फिरे कोई हिंदुस्तानी है। ये चाहते हो आप लोग। आप क्या चाहते हो। माफ करना, अगर आपको प्रॉब्लम है, इंडिया ने जो भी एफर्ट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी एफर्ट किया है, जो भी आपके लिए किया है, अच्छा बुरा सही गलत छोटा बड़ा जो भी किया है, उसमें आपको अगर प्रॉब्लम है ना, तो मुझे भी एक प्रॉब्लम है, और मैं ये बता के रहूंगा। आप लोग यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे होते ना, आप यूक्रेन में पढ़ रहे थे। आपको पता है कई कई सालों से यूक्रेन भारत के खिलाफ है। कश्मीर के मामले में यूक्रेन ने हमेशा इंडिया के खिलाफ स्टांस लिया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। वो पाकिस्तान जो हमेशा टेररिस्ट भेजता है, वो पाकिस्तान जिसने 26/11 करवाया है, वो पाकिस्तान जो आज भी इंडिया में टेररिज्म एक्टिविटी करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है,
वो पाकिस्तान जिसमें कश्मीर में लाखों लोगों को मार डाला है टेररिज्म के चलते, वो पाकिस्तान जिस दुनिया में कहीं भी टेररिज्म का कोई भी वाकया तो कनेक्शन पाकिस्तान का निकल रहा है, उस पाकिस्तान को यूक्रेन ने सपोर्ट किया है। तो आप यूक्रेन में क्यों रुके? पढ़ाई करनी थी कहीं और कर लेते। ऐसे बहुत देश है, इसराइल भी जाते, वो तो इंडिया के साथ है हमेशा। ऐसे बहुत देश है, फ्रांस है, हमेशा इंडिया के साथ है। खुद रशिया इंडिया के साथ है, यूक्रेन में जाने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे देश है कि जो इंडिया के साथ भी नहीं, इंडिया के खिलाफ भी नहीं, वो न्यूट्रल रहते, वहां पे चले जाते। जापान में जाते, जापान इंडिया के साथ है। यूक्रेन में आप क्यों गए? और गए तो यूक्रेन ने जो इंडिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन और ऐसे कई फोरम में, कई जगहों पर ओपनली स्टेटमेंट दिया, कभी प्रेस में ब्रीफिंग दी है, वो इंडिया के खिलाफ है और पाकिस्तान के फेवर में है। पाकिस्तान को तो हथियार सप्लाई करता था यूक्रेन। हम लोग जानते नहीं जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई होते हैं, उनमें से कुछ हथियार कहां पे जाते हैं, क्या हमें पता नहीं है? तो जो देश इंडिया के कितना खिलाफ है और वो इनडायरेक्टली वो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन वो सपोर्ट कर रहा है, वो रोक नहीं रहा पाकिस्तान को कंडेम नहीं कर रहा टेररिज्म फैलाने से, तो ऐसे देश को आप भी तो साथ दे रहे थे। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हो गई वॉशरूम साफ करवा के बोल के? मतलब यूक्रेन ने पूरा टेररिज्म फैलाने वाले पाकिस्तान की हेल्प की, वहां पे आपको यह समझ में नहीं आता कि इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है, तब आपको नहीं लगता कि आपकी कोई जिम्मेदारी है इंडिया के लिए? देन यू डोंट फील दैट यू हैव टू स्टैंड फॉर योर गवर्नमेंट, फॉर योर नेशन, यू डोंट फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब आपको बस वॉशरूम साफ करने को बोला जाए तो आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हो गई। तो माफ करना, शायद किसी बंदे ने सही पकड़ा होगा, आप शायद थे ही इसी लायक। मैं आपसे विनती करता हूं, वो सारे बच्चे जो अभी यूक्रेन से इंडिया में आ रहे हैं और जो इंडिया ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं उनसे विनती करता हूं प्लीज इस मामले में कुछ बात ना करना। अगर आपको पूछा जाए, बोलना थैंक यू वेरी मच, हम लोग वापस आ गए, हम लोग खुश हैं, अब हम लोग कुछ दिन आराम करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं किसी झंझट में ना पड़े। ये जो हो रहा था वॉर, ये जो हो रही उसके साथ जुड़ी हुई पॉलिटिक्स, ये जो हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो कनेक्शंस होते हैं, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, हम लोग थक गए। हम लोग छोटे बच्चे, हम लोग बस पढ़ रहे थे। तो प्लीज हमें इस बारे में परेशान ना करें, हम लोग घर जाना चाहते हैं और निकल जाओ। आपको गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करनी, मत करो, आप निकल जाओ। लेकिन आप अगर ऐसा बोलने लगे कि किया क्या है इस सरकार ने, एम्बेसी ने क्या किया, हमसे वॉशरूम साफ करो, अरे भैया वहां पे स्टाफ नहीं है। जहां पे वॉर जोन होता है वहां पे कोई नहीं जाता। तो यूक्रेन के आसपास के देशों में दूसरा कोई आदमी इतना इजीली नहीं मिलेगा। और इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी नहीं चाहेगी किसी भी स्ट्रेंजर को उस जोन में एंट्री देने को जहां पे हमारे बच्चे पड़े हुए हैं। ये जब वॉर जैसे एक्टिविटी चलते हैं तब उसके आसपास के कई देशों में कई अलग अलग देशों के स्पाइज रहते हैं, आपको पता नहीं है। ये इतनी आसान चीज नहीं है। आप क्यों बिना वजह की झंझट में घुसना चाहते हो? इस दुनिया में कोई चीज अपने आप यूं ही नहीं होती, इसके पीछे बहुत बड़ी फील्डिंग लगानी पड़ती है। ऐसे कितने लोग होंगे यूक्रेन में, ऐसे कितने लोग होंगे फ्रांस में, ऐसे कितने लोग हैं हंगरी में, पोलैंड में, जिनका कभी ना कभी कोई कनेक्शन रहा होगा हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ। कोई डील होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम किया होगा, वहां पे हमें कुछ बनाना होगा, या फिर हमने कोई हेल्प की होगी, या फिर हमने कोई कोऑपरेशन किया होगा। उन सारे कॉन्टैक्ट्स को यूज करके, उन सारे लोगों को रिक्वेस्ट करके फिर ये कुछ अरेंजमेंट्स करवाई जाती है। ये कोई फ्री में नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट को अगर रशिया को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें 6 घंटे दो, उसके लिए रशिया बोलता है कि हमने 6 महीने पहले आपको एक बात बोली थी, वो आपने मानी नहीं थी। हमें बोलता है चलो ठीक है, हम लोग निगोशिएट करते हैं। जो पहले हमने अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक ऐसी चीज होगी जो हमने नहीं मानी होगी, आज हमें उसको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपनी नेशनल पॉलिसी के साथ, लेकिन हमारे बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
आपको क्या लगता है रशिया 6 घंटे ऐसे ही दे रहा है? अभी जो वो बोल रहा है कि हम लोग 2 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए सीज फायर कर लेंगे, तब तक ह्यूमैनिटेरियन हेल्प आ जाए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बन जाए, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही एसी पीस में बोल रहा है? तो 4 दिन पहले वो पीसफुल नेशन नहीं था, 4 दिन में अचानक पीसफुल नेशन बन गया। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है बहुत सारे देशों की, वो माननी पड़ती है, तब जाके ये सारे ऑप्शंस ओपन आउट होते हैं। देखो, तुम्हारा हक है कि तुम लोग अपनी एम्बेसी से हेल्प मांगो, अपनी गवर्नमेंट से हेल्प मांगो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन गवर्नमेंट का रशियन गवर्नमेंट के ऊपर, यूक्रेनियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई हक नहीं है। हम लोग आपके लिए, देश की सरकार जो भी मांगेगी उसकी कोई ना कोई कीमत हमें देनी पड़ेगी, और वो देने के लिए सरकार तैयार हो रही है। इसलिए बिना वीजे के आपको पोलैंड और यूक्रेन में, पोलैंड और हंगरी में एंट्री मिल रही है। तो आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए देश क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहा है या फिर कर रहा होगा। सारी डिटेल्स तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही वर्क होता है, ये हमेशा गिव एंड टेक होता है। आज अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई फेवर किया तो किसी दिन हमें करना पड़ेगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा ये सब कुछ। कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। लेकिन आपको तो वॉशरूम साफ करने से दिक्कत है। इतनी आपकी प्राइड थी कि आप वॉशरूम को साफ नहीं करोगे, इतनी आपकी प्राइड थी, तो ये यूक्रेन को बोल देते ना कि आप कश्मीर के मामले में अगर इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए, हम लोग यहां नहीं रहेंगे, बोला तब तक बोल देते। फिर पता चलता ना कि प्राइड के पीछे भी कोई स्पाइन है। ये नहीं चलता बच्चों, आप आगे जाके डॉक्टर बनोगे, आप आगे जाके इंजीनियर बनोगे और ऐसे बेवकूफ रहोगे। अगर आपको इस सरकार से या इस रूलिंग पार्टी से कोई प्रॉब्लम है तो ये बेवकूफी मत करना। आपको छुड़ाने के लिए मोदी नहीं आ रहा है, बीजेपी नहीं आ रही, आरएसएस नहीं आ रही है। आपको छुड़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं। उनकी पार्टी वगैरह कोई मायने नहीं रखती, वो इंडियन गवर्नमेंट के हैं। तो आप उनको क्रिटिसाइज करने से पहले ये सोच लेना ये इंडियन गवर्नमेंट है। और आपको पता नहीं है कि 6 घंटे का जो लीज रशिया ने दिया था कि हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, रशिया ने आज तक की रिटर्न वॉर हिस्ट्री में किसी के लिए 6 घंटे नहीं छोड़े थे कि मैं 6 घंटा कोई गोली नहीं चलाऊंगा हम लोग। ये कभी नहीं हुआ है, कम से कम मैं तो नहीं जानता ऐसा कभी हुआ है। तो आपके लिए 6 घंटे रशिया ने छोड़े। आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए रशिया ने फ्री में 6 घंटे दे दिए? उसकी कोई कीमत हमें चुकानी पड़ेगी कभी ना कभी। तो आप ऐसा मत समझना कि आपको यूं ही सब कुछ मिल गया है। बस हमारी गवर्नमेंट ये है कि वो बता नहीं रही है कि आप लोगों की वजह से देश को और इस गवर्नमेंट को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बोल रही नहीं, हमारे बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चे घर आ जाए बाकी हम देख लेंगे। लेकिन बच्चे तो घर आके गाली देना शुरू करते हैं। वो तो उतरते, फ्लाइट से उतरते ही बोलते कि हमारे साथ ये जाती हुई, वो जाती हुई। क्या जाती हुई? टॉयलेट साफ करवाया गया। भाई, आप डॉक्टर बनने वाले हो, आगे कभी ना कभी तो कोई पेशेंट आएगा जिसके पिछवाड़े में कोई समस्या होगी, तो भाई क्लीनिंग तो करना पड़ेगा। आपको तो अभी से दिक्कत है। कमाल के प्राइड यार। आप एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, कुछ लोगों को चटपटी मीडिया में बाइट देने के चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो कि आप थैंकलेस या एहसान फरामोश कहलाए जाओ। मेरा कोई नहीं यूक्रेन में, मेरा कोई नहीं है यूक्रेन में। मुझे कोई जरूरत नहीं इस बात की फिक्र करने की कि यूक्रेन में जल्दी से जल्दी शांति आए और वो सारे इंडियंस वापस लौटे। मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं फिक्र कर रहा हूं। इसका आप मुझे क्या देने वाले हो? वो सारे जो बच्चे जिनको टॉयलेट साफ करवाने से प्रॉब्लम थी, वो मुझे क्या देंगे? मैंने रात में 15 मिनट अपने वेस्ट किए इस एंग्जाइटी में कि ये बच्चों को कुछ ना हो। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में कुछ है, ऐसा नहीं कि मैं कोई फोन कर सकता हूं, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैंने 15 मिनट इस स्ट्रेस को झेला। मेरा कोई नहीं है उसमें, फिर भी मैंने झेला। अब इसका मुझे क्या मिलेगा? गिव एंड टेक की बात करते हैं। आपको टॉयलेट साफ नहीं करना ना, आप इस बात का, चलो इस बात का हर्जा नहीं दो मुझे,
आप मुझे क्या दोगे 15 मिनट का? मेरे 15 मिनट आप खरीद नहीं सकते, आप नहीं खरीद पाओगे। थोड़ी शांति से और थोड़ा केयरफुली। और हो सकता है आपको न्यूज चैनल वाके आके मिले, न्यूज चैनल वाले, और वो बोले कि अगर आपको कुछ बोलना है ऐसा तो प्लीज बताइए, तो भी प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग लाइक समथिंग लाइक दिस. You do not know. It is not, nothing comes as freebie. In international politics, in international developments, in international trade, in international exchange of favors, nothing is free ever. आज अगर रशिया हमारे लिए कोई फेवर दे रहा है, पक्का पकड़ लो, हमें उसकी कीमत देनी पड़ेगी। ये 100% सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भाई अगर हम लोग कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो रशिया के लिए करेंगे, देंगे, रिटर्न होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, वो या तो आज कुछ दे रही है या फिर आगे जाके कुछ देगी, लेकिन ये तो सौदा तय हो चुका है ऑलरेडी, इसके बिना कोई फेवर नहीं देता। प्लीज इस बारे में जरा सोचिए, ऐसा मत समझिए कि आप अपने घर पे जैसे रहते हैं वैसे आप रहोगे, ऐसा मत सोचिए हमेशा। और ये सिचुएशन वॉर की सिचुएशन थी, यहां पे आपकी लाइफ का डेंजर था। ये लाइफ के डेंजर के सामने टॉयलेट साफ करना, मतलब मुझे सच में समझ में आता क्यों ये कैसी मेंटेलिटी है कि लोग जिंदगी बचा के जब वापस आ रहे हैं अपने, तब उनको टॉयलेट, एक दिन का टॉयलेट साफ करने में प्रॉब्लम है। वो भी ऐसा नहीं कि आपको 6 घंटे टॉयलेट साफ करवाने के लिए बिठा दिया गया, क्या आधा घंटा लगता था ज्यादा से ज्यादा, 10-12 लोग जाते तो सब कुछ साफ हो जाता। वहां पे तो आप बोल रहे 1000 लोग थे, 50-60 लोग उठ जाते, 10 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाता। भाई आपने कश्मीर के टाइम पे इंडिया को जरूरत थी कि हमारे जो जो लोग इंडिया से बाहर है वो उन सारे देशों के ऊपर प्रेशर डाले कि किसी भी हाल में कश्मीर इशू पे इंडिया के साथ ही हर देश खड़ा रहे। तब यूक्रेन में जो लोग थे उन्होंने यूक्रेन के ऊपर कोई प्रेशर डाला नहीं। तो ऐसे कहा जाए तो जब इंडिया को आपकी जरूरत थी तब आप इंडिया के साथ स्टैंड नहीं हुए। अब आपकी जरूरत है, इंडिया स्टैंड हो रहा है। अब आपको टॉयलेट के प्रॉब्लम है, टॉयलेट की समस्या है, यार आप बड़े हल्के निकले, माफ करना, सॉरी, आप बड़े हल्के निकले यार। मतलब ऐसा लगा ना, मुझे ऐसा लगा ये लोग ना, मैं सीन थैंकलेस पीपल इन माई लाइफ मैंने देखे हैं, लेकिन ये बहुत हल्के निकले तुम लोग ना, कुछ ज्यादा ऐसे थोड़ी से सूखा पत्ता होता है ना, पेड़ से आके गिरता है, हवा जिस दिशा में उस दिशा में बहता चला जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुन के ना कि वो एक सूखा पत्ता है जिसको ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस का कोई सेंस नहीं, ग्रेटफुलनेस का कोई सेंस नहीं। बस मीडिया वाले ने बोल दिया आप ऐसा कुछ बोलोगे, बस बोलना चालू कर दिया। क्या जाती हुई है, जाती देखिए आपने कभी अपनी लाइफ में? खैर मैं यहीं पे रुकता हूं। मेरी उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा कोई बयान ना दीजिए जिसकी वजह से यहां पे आपके लिए जो हमारे जैसे लोग प्रे कर रहे हैं ना उनको गुस्सा है, ऐसा कुछ ना करें प्लीज। प्लीज हमें जब तक हमारा आखिरी बंदा यूक्रेन से वापस नहीं आता ना तब तक हमें गुस्सा नहीं होना है। ये मेरा तो अपना रेजोल्यूशन है कि मैं उस क्राइसिस के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। तो प्लीज वो सारे बच्चे जो वापस आ रहे हैं वो मेरे लिए इतना काम करे, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आया ऐसा मत करना। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे घर वाला कोई नहीं वहां पे, फिर भी मैं प्रे कर रहा हूं। तो मुझे ना ये प्रेयर करने की हिम्मत, हौसला और दिल से प्यूरिटी रहने दीजिए। आपके बेवकूफाना बयान की वजह से ऐसा मत करे कि मुझे गुस्सा का मतलब गए भाड़ में, ऐसा मत, ये नौबत मत लाइए प्लीज। क्योंकि जो आखिरी बंदा वहां से आएगा हो सकता है वो बहुत जेन्युइन हो, तो उसके वापस आने तक मुझे ये बरकरार रखना है। प्लीज, धन्यवाद।